नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का सच सामने आने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे वाले आदेश के बाद पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है, क्या मथुरा में मस्जिद के नीचे मंदिर है? मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे गर्भगृह, स्वास्तिक, शेषनाग वाले दावों का सच क्या है? सर्वे वाले आदेश पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी का सियासी चिंगारी वाला बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस की तलाश अब फरार आरोपी ललित झा पर है, जिस पर मास्टरमाइंड होने का शक है। इस बीच बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि मार्च में आरोपियों ने संसद की रेकी भी की थी। स्मोक साजिश पर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वजह से 14 सांसद सस्पेंड हुए। वहीं पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर गंभीरता के साथ रहने को कहा है। आज बैठक में उन्होंने मंत्रियों से कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक को संवेदनशीलता से लें। सत्ता में भारत की पिनाका पावर पर हमने एक शक्ति वाली कुंजी तैयार की है। बहुत जल्द सेना को 6400 पिनाका रॉकेट मिलने वाले हैं। 2800 करोड़ की यह डील रक्षा शक्ति के लिए क्यों अहम है, ये भी आपको बताएंगे। कल राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल सुबह 11:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक जानकारी भी दे दें। असम सरकार ने राज्य के 1281 मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल रख दिया है। मतलब ये कि इन मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया गया है। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। सरकार ने 2 साल पहले ही इस संबंध में एक कानून पारित किया था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनते हुए जो एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक राइन के घर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बुलडोजर चला है। इस पर हमने एक धमाकेदार रील तैयार की है। सत्ता में आज सबसे पहले उस सच की बात जो जमीन के नीचे दबा है, लेकिन यह सच अब जल्द दुनिया के सामने आएगा। आज मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऐसा फैसला आया जिससे हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है और कह रहा है अयोध्या सिर्फ झांकी है, अब काशी और मथुरा बाकी है। वो अयोध्या जिस पर वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, काशी की वो ज्ञानव्यापी मस्जिद जिस पर ASI की रिपोर्ट खुलने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही अब यह फैसला भी सुना दिया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे होगा, जिसके बाद कई सवालों से पर्दा उठ जाएगा। क्या मथुरा की शाही मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाई गई? क्या औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं जो मथुरा की शाही मस्जिद से जुड़ी हुई है, जिस पर आज बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से शाही मस्जिद के सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी। इसकी मांग विवाद के पक्षकार श्री कृष्ण विराजमान की ओर से की गई थी, जिनका दावा है कि शाही मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ईदगाह कमेटी की दलील कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे ज्ञानव्यापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताया। कोर्ट के आदेश के बाद आज मैंने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से बात की। उनके बयानों में बहुत चिंगारियां दिखाई दी। उन्होंने क्या कहा, यह बताने से पहले आपको समझना जरूरी है कि इस विवाद में किसका क्या दावा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक औरंगजेब ने 1670 में केशवनाथ मंदिर तोड़वाया, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर अवैध कब्जा किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि विवाद में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। इस पर आगे हम सत्ता की कई दिलचस्प और ऐतिहासिक कुंजी खोलेंगे, मजहबी घमासान दिखाएंगे, लेकिन पहले मथुरा की ईदगाह मस्जिद से जुड़े सर्वे वाले आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए। सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मेरा मानना यह है कि ये फैसला सही फैसला नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होनी जा रही थी, तो अगर रुक जाते 9 जनवरी तक तो कुछ आसमान तो गिरने वाला नहीं था।
और सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि ये मुसलमानों की कब तक ये डिग्निटी को ख़राब करने का काम होता रहेगा। इस मसले में 1968 दिसंबर में, आपको एग्जैक्ट देता हूँ, 12 अक्टूबर 1968 को एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है ईदगाह ट्रस्ट में और श्री कृष्ण धर्मस्थान सेवा संघ में। 9 कंडीशंस उसमें है भाई। ज़मीनें एक्सचेंज हो गई हैं, परनाले को बदल दिया गया है और यूपी वक्फ बोर्ड के परमिशन से एग्रीमेंट होता है। 55 साल के बाद आप इशू को खोलते हैं। एक इशू सेटल्ड हो गया है, उसको खोल रहे हैं। तो फिर क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अभी उसको जला दिया गया है या उसको नहीं है कानून? अगर है कानून तो फिर कैसे हो रहा है? तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये हम किस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप लोग? ओवैसी साहब, आप 1968 की बात की अगर याद कर रहे हैं बार बार, तो आप ये भी ध्यान होगा कि औरंगजेब ने इस जगह को गिराया था, इतिहास ये बताता है, और लोग इसी बिना पर वापस इस जगह को लाने की बात कर रहे हैं या लेने की बात कर रहे हैं। एक काम करिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बात कर लीजिए। मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। जब औरंगजेब थे, जब क्या बाबा साहब अम्बेडकर बनाया संविधान था क्या? जब बादशाह थे, तलवार से हुकूमत चलती थी, चाहे किसी बादशाह, कोई बादशाह किसी मजहब का हो, संविधान तो नहीं था ना। राइट टू इक्वालिटी तो कब मिला आपको, हमारे को? पार्लियामेंट था क्या जब? पार्लियामेंट नहीं था जब। तो ये तो आप मानते हैं ना कि उस वक्त में औरंगजेब ने इस जगह को गिराया और आज लोग उसी संविधान, उसी कानून के जरिए अदालत में अप्रोच कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने किया था और दूसरे बादशाहों ने जो किया था, जो हिंदू भी थे, मुसलमान थे, उन सब का हिसाब किताब अभी करेंगे आप? नहीं, जिसको कितने ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप को आप खोलेंगे बताइए? जिसको ऐसा लगता है। आप एक बात सुनिए, हमने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जिस किसी का प्लेस ऑफ वर्शिप होगा वो ही रहेगा। उसमें गलती सबसे बड़ी ये हो गई कि हमने बाबरी मस्जिद को शामिल नहीं किया। मैंने जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उसी वक्त कह दिया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया है, अब सब मसले खुलेंगे। अब मसले खुल रहे हैं। नहीं, तो कोर्ट फैसले दे रहा है ना। ये आप मान रहे हैं कि कोर्ट सही नहीं कर रहा है? बिल्कुल, मैं तो कहा ना, बाबरी मस्जिद के जजमेंट को मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। कोर्ट के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है? आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, देखिए, सुनिए, ट्रायल कोर्ट में मेरा आपका झगड़ा चल रहा है और आप अचानक चले आते हैं हाई कोर्ट को, कहते हैं कि नहीं आप इसको सुन लीजिए, ट्रायल कोर्ट से नहीं, यहीं सुन लीजिए। भाई मेरा तो मैं राइट ऑफ अपील को अपना खो चुका हूं ना। हाई कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट बनेगा तो मेरा राइट ऑफ अपील मैं खो रहा हूं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला था। साहब, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो फैसला आपके समर्थन में आएगा, आपके लिए सही होगा, उसको तो आप कह देंगे नहीं सही है। सेम सेक्स मैरिज में कोर्ट सही हो जाता है। जब जयपुर में 4 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तब कोर्ट सही हो जाता है। लेकिन ऐसे फैसलों में कोर्ट गलत हो जाता है। तो ऐसा कैसे होगा? एक जगह आप मानते हैं कि कोर्ट गलत है, एक जगह आप मानते हैं कोर्ट सही है, अपने अपने फैसलों के हिसाब से। देखिए, कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी एपेक्स कोर्ट है, उसके फैसले को मानते हैं। फैसले से डिसएग्री करना वो भी मेरा राइट है। आपने राम मंदिर पे आप ऐसा राम मंदिर पे कहां माना? डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर। अरे भाई, अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं टूटी तो क्या कोर्ट फैसला देता? सोचिए आप, 6 दिसंबर को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? अगर 1948-49 में चोरों की तरह अगर मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती तो कोर्ट क्या फैसला लेता? राजीव गांधी के ज़माने में अगर बगैर मुस्लिम पक्ष को बुलाए ताले खोल दिए जाते और 25 पेज का ऑर्डर बगैर कंप्यूटर के टाइपराइटर पर 6 मिनट में दिया जाता तो क्या फैसला आता? अब असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे इस मामले में? आपके सामने आए, बोलेंगे अपनी बात, पूरी देश के सामने बोलेंगे। जो हम कर सकते जमहूरियत के दायरे में करते हैं और करते रहेंगे। आज का जो फैसला आया, मैं उसको मानता हूं कि जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये लोग, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट को जाएगा।
दरअसल ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें कई चौंकाने वाली और दिलचस्प दलीलें भी हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। मस्जिद में मंदिर होने के प्रतीक मौजूद हैं। इन्हीं प्रतीक में से एक है स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत भी मौजूद होने के दावे किए गए हैं। मस्जिद में कमल के आकार के स्तंभ बने हुए हैं और शेषनाग की छवि भी मौजूद है। हालांकि सच क्या है ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले इस पर मजहबी घमासान छिड़ा हुआ है। आज कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी TV9 भारतवर्ष से बात की। इस पर भी हम आपको एक रील दिखा देते हैं। ये भारतीय है और इनकी पार्टी भारत में चुनाव लड़ती है। इनको MLA MP भारत के लोग बनाते हैं। फिर ये आक्रांताओं के लिए क्यों यहाँ पर टीवी पे बहस कर रहे हैं? इनको तो ये कहना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 100 करोड़ हमारे सनातन भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखा है, हम इनका साथ देते हैं। देश आस्था से तो नहीं चलेगा ना, संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब जब ये कानून आ ही गया था, आपको शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक पता नहीं, इसमें सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस वक्त सरकार को भी, लोगों को भी, कि आगे काफी ऐसी चीजें आ सकती है जिससे दो पक्षों के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। इसलिए कानून आया कि जो भी चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप की है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, उसको आप उसका नेचर और उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक्ट की ये बात कर रहे हैं, हमने वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप एक बहुसंख्यक 100 करोड़ लोगों को उनकी आस्था को लेकर भी आप उन्हें कोर्ट का रास्ता भी जाने से बंद कर दो। कोई भी है, ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है। पार्लियामेंट का जो कानून बना है, क्या उसको कोर्ट ने सेटिसाइड किया है? क्या अभी तक नहीं किया है। तो जब तक वो एक कायदा कानून है, प्रेजेंट के अंदर लागू है, तो आप किस तरह से कर सकते हो इस तरह की बात? आपके घर का एग्रीमेंट आपका कोई पड़ोसी किसी के लिए कराए तो आप मान्य है क्या? वो आप मान लेंगे उसे? आप नहीं मानेंगे। आप दो समुदाय के बीच में नफरत क्यों पैदा करना चाहते हो? क्यों नफरत फैलाना चाहते हो? आप देश के अंदर सुकून से सब रह रहे, हमारी बाबरी मस्जिद तो चले गई ना, हमारी बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया ना। आज इस खबर पर रिसर्च करते वक्त हमें एक ऐसी किताब के बारे में पता चला जो हिंदू पक्ष के दावों को और हवा देने का काम करती है। हमें वो मसीर-ए-आलमगिरी किताब मिली जिसे औरंगजेब के करीबी बख्तावर खान के मुंशी साकी मुस्ताद खान ने फारसी में लिखा था, जिसका बाद में जादूनाथ सरकार ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस किताब के पेज नंबर 60 पर जो लिखा है उसे बहुत गौर से सुनिएगा। मसीर-ए-आलमगिरी में साकी मुस्ताद खान ने लिखा था कि जनवरी 1670 में बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए। जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती जवाहरात जड़े हुए हैं जो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। यानी जिस शख्स ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था उसे शब्दों में अपनी किताब में उतार दिया और इसमें उन्होंने मंदिर तोड़े जाने का भी जिक्र किया है। इस किताब में साकी मुस्ताद खान ने यह भी लिखा कि बाद में मथुरा का नाम तब बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया और इसके बाद हुक्म की तामील करने वालों को इनाम भी दिए गए।